हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और सिंपल से ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछेगा कि भाई ये फ्लेम सेल, मेलपिजन ट्यूब्यूल, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड्स, प्रॉन, कॉकरोच, प्लेनेरिया, अर्थवर्म। मतलब आपको बहुत सारे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम याद करना है। ये टॉपिक हमारे एनिमल किंगडम को भी सेटिस्फाई करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो जितने भी आपको हमने लिखवा रखे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो सारे के सारे याद करने। जैसे कि ये है फ्लेम सेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं फ्लेम सेल जो है, जो फ्लैट वर्म होते हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और यहाँ आपसे फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया कि भाई इसमें फ्लैट वर्म या प्लेटी हेलमिनथीज का क्या एग्जाम्पल है, तो बता सकते हैं आप क्या है बताओ। तो ये आ गया इसका आंसर। ये फ्लेम सेल प्लेनेरिया के अंदर जो है पाए जाते हैं। प्लेनेरिया आप जानते हैं, प्लेनेरिया का दूसरा नाम डुजेशिया होता है। यहाँ आपने और याद करने हैं, फ्लेम सेल का दूसरा नाम होता है सोलेनोसाइट। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और कभी कभी इसका एक तीसरा नाम भी पूछ लेते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोनेफ्रिडिया भी उसको हम कहते हैं। चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेलपिजन ट्यूब्यूल्स, मेलपिजन ट्यूब्यूल आप जानते हैं इंसेक्ट का ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इंसेक्ट है यहाँ कोई? हाँ, ये आ गया, कॉकरोच आ गया, तो यहाँ पर मैच हो जाएगा। नेफ्रिडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेफ्रिडिया मिलता है फाइलम एनालिड्स, और फाइलम एनालिड्स का जो बेस्ट मेंबर हम पढ़ते हैं वो है अर्थवर्म, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। ग्रीन ग्लैंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपनी तरह का ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं क्रस्टेशिया। कहाँ मिलते हैं? क्रस्टेशिया। अब क्रस्टे क्या होते हैं? पानी में रहने वाले इंसेक्ट को क्रस्टेशिया कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है इसका प्रॉन, या ऐसे पेलिमोन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर मैच हो गया। चलिए, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपने और याद करना है कि ग्रीन ग्लैंड्स का दूसरा नाम भी क्या होता है। कभी कभी ग्रीन ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी पूछता है, उसे हम कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं उसको? हम एंटीनरी ग्लैंड्स कहते हैं। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जो फाइलम क्रस्टेशिया उसकी कोई खास बात पूछता है कि फाइलम क्रस्टेशिया की बताइए क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसकी जो क्लास क्रस्टेशिया है, उसके जो एनिमल्स हैं प्रॉन और पेलिमोन, उसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी इंसेक्ट में ऐसा नहीं है, सिर्फ क्रस्टेशिया में ही 2 पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा भाई कौन यूरिक एसिड निकालता है, कौन यूरिया निकालता है, कौन जो है वो अमीनो एसिड निकालता है। मतलब एक्सक्रीटरी बेस्ड के बेस पर भी एनिमल 2-3 टाइप के होते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स नंबर ऑफ यूरियोटैलिक बता दो और अमोनोटैलिक बता दो। अच्छा, यूरियोटैलिक और अमोनोटैलिक ग्रुप आर रेस्पेक्टिवली बताना। आपको एनिमल भी दिए हैं। आपको पहला एनिमल दिया है एक्वेटिक एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, कार्टिलेजिनस फिश, बॉनी फिश और मैमल्स। और ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, तो आपको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मैं बताना है यूरियो। तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा यूरियोटैलिक होते क्या है। यूरियोटैलिक वो एनिमल होते हैं जो यूरिया, जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। और ये तो आप समझ गए होंगे, जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं उसे कहते हैं अमोनोटैलिक। चलिए, तो आप जानते हैं यूरियोटैलिक कौन होते हैं। यूरियोटैलिक ज्यादातर जो है मेमल्स तो होते ही हैं। ठीक है, मेमल्स तो चलो होते ही हैं। ठीक है, मेमल्स तो होते हैं। और जो है जो फ्रॉग है, जो एम्फीबिया है, वो भी जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है और देखते हैं कौन कौन है।
तो मैमल्स तो आ गया, तो इसके यूरियो में मैमल्स तो आ ही गया, ठीक है, ये तो आ ही गया, ठीक है। और देखते हैं पानी में रहने वाले ज्यादातर एनिमल जो है अमोनिया की फॉर्म में एंड वेस्ट निकालते हैं। चलो ये तुम्हें पता है, तो पहले हम यूज में कौन कौन से हो सकते हैं। एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया नहीं निकालेंगे। बर्ड्स तो यूरिक एसिड निकालते हैं, रेप्टाइल यूरिक एसिड निकालते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट भी नहीं आएगा। कार्टिलेजिनस फिश, हाँ तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमल्स और जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं वो यूरिया को जो है निकालते हैं, ठीक है। तो यूरिया वाले दो आ गए, यूरिया वाले दो कौन कौन आ गए, एक ये मैमल्स आ गया, एक ये आ गई कार्टिलेजिनस फिश। हालांकि फिश पानी में रहती है तो, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना है कि जो कार्टिलेजिनस फिश है उसे क्या कहते हैं, वो यूरिया ही निकालती है। तो दो तो आ गए यूरिया वाले। चलो अब अमोनो वाले, अमोनो वाले आप जानते हैं पानी में रहने वाले ज्यादातर जो है अमोनो ही निकालेंगे। तो कौन कौन से आ गए, एक तो साफ साफ बोनीफिश आ गई। देखिए एक तो ये बोनीफिश तो आएगी, ठीक है, बोनीफिश तो अमोनो निकालती है। इंसेक्ट वगैरह यूरिक एसिड निकालेंगे, ये नहीं आएगा इसके अंदर। और कौन सा आ गया, एक इसमें आ गया है ये एक्वेटिक एम्फीबिया आ गया है, ठीक है, एक इसमें ये एक्वेटिक एम्फीबिया आ गया है, ठीक है, और एक इसमें आ गया है, ये तो आने का नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो बोनीफिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं और एक्वेटिक एम्फीबिया आ सकते हैं। मतलब यहाँ मोस्टली में पानी वाले ढूंढने बेटा, तो ये तीनों के तीनों अमोनो वाले आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 और 3। है कोई ऐसा ऑप्शन 2 और 3 वाला? हाँ ये है, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ एक्वेटिक इंसेक्ट को भी अमोनिया में ही मानना है वो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पानी में रहने वाले सारे एनिमल जो हैं वो अमोनो होते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश नहीं होती हैं। इसका जो पैरासाइट होते हैं वो भी अमोनोटैलिक होते हैं, जो पैरासाइट हैं वो भी अमोनोटैलिक होते हैं। या जिनके पास में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे कि स्पंज है, सिलेंट्रेट है, वो सब भी अमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following set of animal are यूरिकोटैलिक? यूरिका मतलब है ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एंटो वेस्ट को निकालते हैं। और आप जानते हैं ऐसे 3 ही है दुनिया में, एक तो है इंसेक्ट्स, एक बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ठीक है। चूंकि यूरिक एसिड की फॉर्म में जब एक्सक्रीशन होता है तो उसमें पानी के लॉस को मिनिमाइज कर दिया जाता है, क्योंकि ये एनिमल पानी का ज्यादा यूज जो है नहीं करते हैं। और तो पानी को बचाने के लिए फिर क्या है, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना एंटोवेस्ट निकालते हैं। तो कौन हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल। देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। फिश तो नहीं आएगी, मैन नहीं आएगा, ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं बना। फिश तो आने की नहीं। क्रो, स्नेक, कॉकरोच, लिजार्ड, हाँ तो ये आ गया, ठीक है। इसमें तीनों आ गए, क्रो बर्ड्स हो गया, स्नेक और लिजार्ड रेप्टाइल हो गए, कॉकरोच इंसेक्ट हो गया। तो यही ऑप्शन हमारा बनेगा। कैमल, मंकी, डॉग ये नहीं होगा, ये सारे के सारे यूरिया वाले हैं। तो इसका आंसर ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन पहले और करते हैं आपको। सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैच ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उसने एनिमल का नाम दिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिया। तो जब देखते हैं कौन है, लेबियो। तो लेबियो एक्चुअली आप जानते हैं लेबियो होती है फिश, उसका नाम होता है रोहू, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, लेबियो, रोहू, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स और अमोनिया। चलो अभी देखते हैं, पहले ये देखते हैं। सलामेंड्रा में किडनी होते हैं क्योंकि वो एम्फीबिया है, लेकिन सलामेंड्रा एक्चुअली मैंने बताया था आपको, सलामेंड्रा जो है एम्फीबिया जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया जो है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया यूरिया निकालते हैं। चलो ठीक है। पिकॉक किडनी है लेकिन वो यूरिया नहीं निकालेगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। हाउस फ्लाई, रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं होंगे,
ठीक है, रिनल ट्यूब्यूल तो नहीं होंगे, यूरिक एसिड वाली बात सही है, लेकिन इसके बेस पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कौन सा बना? सैलामेंड्रा, किडनीज और यूरिया, ये हो सकता है, लेकिन पहले ये भी देखना पड़ेगा। लेबियो फिश है, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल तो नहीं होते भाई, उसमें तो क्या होगा, उसमें तो किडनी होंगे सिंपल, तो ये भी रॉन्ग करो। ठीक है, ये भी रॉन्ग करो। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया सैलामेंड्रा, किडनी और यूरिया। ठीक है, ये आंसर ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैमल्स और जो एम्फीबिया जो टेरेस्ट्रियल है वो यूरिया निकालते हैं, तो ये आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है पोडोसाइट आर एसोसिएटिव विद पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट नाम दिया है, तो बताइए कहाँ होगा। ठीक है, पोडोसाइट, मैं आपको बताऊं पोडोसाइट का दूसरा नाम फुट सेल होता है। याद करो, बोमेन कैप्सूल आप जानते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन आप जानते हैं, किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं आप जानते हैं, एक होता है मेल्फिजियन कार्पसस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल होता है, और उसके बाद जो मेल्फिजियन कार्पसस है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक बोमेन कैप्सूल होता है और एक ग्लोमेरुलस होता है। और इस बोमेन कैप्सूल की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनती है, और उन्हीं स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच बीच में खास टाइप की सेल्स होती हैं जो फिल्टर करने का काम करती हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मिलेगा हमें नेफ्रॉन में मिलेगा। ठीक है, नेफ्रॉन, तो ये हमें नेफ्रॉन मिलेगा, यही हमारा आंसर आ गया है। लेकिन नेफ्रॉन में भी कहाँ मिलेगा बेटा? हमें ये मिलेगा इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ही करते हैं, विच टर्म इज यूज फॉर बोथ ए पार्ट ऑफ किडनी एंड ए पार्ट ऑफ स्केलेटन इन मैमल्स। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इनमें से एक नाम ऐसा है जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में 2 चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक वो रिप्रेजेंट कर सकता है किडनी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वहीं वो उसी के नाम से कोई बोन का नाम भी आ सकता है। ठीक है, मतलब नाम एक ही है, लेकिन उसके नाम से हमारी बॉडी के अंदर 2 चीजें, तो जरा बता दो क्या है, देखते हैं। सेंट्रम, नहीं सेंट्रम तो नहीं है, सेंट्रम तो सिर्फ वर्टिब्रे में होता है। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स बहुत सारी जगह है, लेकिन है तो बहुत सारी जगह है, लेकिन कोर्टेक्स जो है वो जो है ऐसे मेडुला, मेडुला भी बहुत सारी जगह है, लेकिन वो अलग से किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कोर्टेक्स और मेडुला तो एक जनरल टर्म्स है। ठीक है, अभी बचा हमारे पास में पेल्विस, पेल्विस ही आंसर है। अब बताऊं पेल्विस कैसे है, ध्यान से सुनना। आप जानते हैं ना, किडनी का एक पार्ट होता है रिनल पेल्विस, होता है ना रिनल पेल्विस, जहां से यूरिटर स्टार्ट होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? रिनल पेल्विस कहते हैं। रिनल पेल्विस ही जो है आगे चलकर वो यूरिटर बनती है। और एक याद करो आप, एक हिप बोन पढ़ते हैं ना, हिप बोन जिसे हम कहते हैं पेल्विक गडल कहते हैं, तो उसमें 2 बोन होती हैं। उन 2 बोन का नाम क्या होता है? ऑस इंडोमिनेट होता है। तो यहाँ पर पेल्विस जो है वो 2 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो हमारी खुद हिप बोन हो गई है जहां पर लेग्स जुड़ी हुई हैं, और एक हो गया रिनल पेल्विस जहां से यूरिटर बनती है। ठीक है, तो ये आंसर ये आ गया इसका पेल्विस। इसको वो अलग से भी दे सकता है कि बताओ पेल्विस किन 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या आंसर देंगे भाई? पेल्विस जो है ये स्केलेटन बोन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये किडनी के पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब आपका मैच एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्या है, पहला विस्ट्रल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, विस्ट्रल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। आप जानते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेराइटल, और इनर को हम कहते हैं विस्ट्रल। और विस्ट्रल मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन में, विस्ट्रल में क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और उसी स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच में पोडोसाइट होते हैं जिन्हें फुट सेल कहते हैं। तो है कोई ऑप्शन यहाँ बना ऐसा फुट सेल का कोई ऑप्शन बताओ? तो ये बन गया, ये आ गया भाई यहाँ पर, ये आ गया ये। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ना किडनी के दो पार्ट होते हैं, किडनी का बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट होता है मेडुला। हालांकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर डिसेंड हो जाता है। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट अलग से भी आ सकता है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर जो है डिसेंड हो जाता है और उसे कहते हैं रिनाल कॉलम ऑफ बर्टीनी। है कोई ऑप्शन? हाँ ये आ गया, तो ये आ गया रिनाल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। फिर है नेफ्रॉन विद लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन विद लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, आप जानते हैं नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल। कॉर्टिकल का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ठीक है, और वो मेडुला के अंदर ज्यादा डेप्थ तक नहीं जो है पेनिट्रेट होता है। जबकि जो दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन, उसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है, काफी लॉन्ग होता है और वो मेडुला में काफी डेप्थ को जो है पेनिट्रेट कर सकता है। तो है कहीं जक्स्टा ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन, हाँ ये आ गया, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए फाइन वेसल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऑन लूप ऑफ हेनले। ए फाइन वेसल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऑन लूप ऑफ हेनले, आप जानते हैं पूरे के पूरे नेफ्रॉन के ऊपर कैपिलरी का एक जाल होता है, उसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। लेकिन इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का वो पार्ट जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर होता है उसे कहते हैं वासा रेक्टा। तो है कहीं देखो वासा रेक्टा कहीं दिख रही है? ये आ गया ए फाइन वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऑन लूप ऑफ हेनले, इसे मैं क्या नाम दूंगा, ये वासा रेक्टा आ गया है। और सिक्रेटरी सेल इन द वॉल ऑफ ARA। ARA आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, एफरेंट रिनल आर्टियोल, जो कि ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेके जाती है, उसे कहते हैं ARA। और जो ब्लड को लेके जाती है, मतलब उस वहां से निकालती है ब्लड को, उसे हम कहते हैं ERA। यहाँ पर EAR का जो डायमीटर है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो सिक्रेटरी सेल जो ARA में, उसे क्या कहेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहेंगे। ये यहां पर आ गया है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कोई ऑप्शन उसे नहीं दिया है, तो बस इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम जो है कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम इसको थोड़ा रब करें पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन में जो है वो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब जो ब्लड फिल्टर हो गया उसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में बहुत सारे जो यूजफुल केमिकल्स हैं उनको वापस जो है वो ब्लड के अंदर लाया जाता है। इस बात को हम कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्टर होते ही नहीं, तो फिर उनको जो है उनका क्या करते हैं, उनका हम करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन करते हैं, मतलब ब्लड से डायरेक्ट उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट में रिलीज कर दिया जाता है। और ये एक्टिव प्रोसेस है। इसका दूसरा नाम होता है एगमेंटेशन। तो क्या सीक्वेंस है बताइए, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये हमारा आंसर ये आ गया, बी आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ये बी आ गया है। नेक्स्ट है इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, आप जानते हैं ना एक्सक्रीशन में 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है यूरिया को बनाना और एक होता है यूरिन को बनाना, ठीक है। क्योंकि हम अपने यूरिन में यूरिया तो निकालते हैं ना, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर खतरनाक केमिकल बनता है अमोनिया। तो अमोनिया को फिर कम हार्मफुल केमिकल में चेंज किया जाता है। इसके लिए लीवर के अंदर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल में जो हमारी बॉडी के 2 खतरनाक टॉक्सिक वेस्ट हैं, CO2 और अमोनिया। CO2 और अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। यूरिया थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है और कुछ देर के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो जाता है। तो क्या करते हैं बताइए, तो कैसे बनेगा ऑर्निथिन साइकिल, ये भी याद करना है। ये कहाँ चलता है, ये लीवर के अंदर चलता है
और इसमें क्या करते हैं, अमोनिया और CO2 को हटाकर उसकी जगह यूरिया बनाया जाता है। तो ये आंसर का सी आ गया, ये आ गया आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। अब हम जो है प्रोसेस पे आ गए, देखते क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन, लुपोफाइनले यूरिक। अच्छा, हमें यहाँ मैच करना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होगा, ये मैच करना। देखिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन आप जानते हैं कहाँ होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो कहाँ होता है, बोमेन कैप्सूल में होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर क्या कहते हैं, मेल्पिजन बॉडी कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन तो वहां होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वहां पर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और प्रेशर कैसे मेंटेन होता है आप जानते हैं ना, क्योंकि AR का डायमीटर बड़ा है, ERA का डायमीटर बहुत छोटा है, तो ब्लड ग्लोमेरुलस में काफी टाइम तक रुकता है। जितनी देर तक रुकेगा उतनी देर तक उसमें वहां पर एक हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर, ये मेल्पियन बॉडी। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आप जानते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट में बहुत सारा वाटर होता है और बहुत सारे यूजफुल केमिकल होते हैं। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से उन यूजफुल केमिकल को निकालने को हम कहते हैं सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। इसमें मेनली वाटर होता है और लूप ऑफ हेनले की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही यूरिन वहां पर कंसंट्रेट होगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कौन करने वाला है, लूप ऑफ हेनले करने वाला है। ये यहाँ पे मैच हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, अब यूरिन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, आप जानते हैं यूरिन को ट्रांसपोर्ट तो यूरिटर करता है। तो है कहीं यूरिटर, हाँ ये है यूरिटर। ठीक है, और स्टोरेज ऑफ यूरिन, और हमारी बॉडी में यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। और जैसे ही उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का वॉल्यूम जो है 300 के आसपास होता है, तो हमें यूरिनेशन की अर्ज जो है फील होती है। उसके बाद भी हम चाहे तो इस अर्ज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं और कुछ और ज्यादा यूरिन हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं। तो ये कौन करेगा, ये करेगा यूरिनरी ब्लैडर करेगा। पीसीटी यहाँ कोई मैं किसी से मैच नहीं हो रहा है, पीसीटी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शन वो बना के देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट्स, रिनल कार्पसस। तो आपने यहाँ से बताना है कौन किससे मैच हो रहा है। पीसीटी जैसे आप जानते हैं, पीसीटी रिनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है, फुल फॉर्म होती है इसकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। आप जानते हैं सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो है पीसीटी से होता है। यहाँ से 80% वाटर हो जाता आ जाता है, ग्लूकोज भी आ जाता है, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे चीजों का यहाँ से रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसका आंसर ये आ गया, ये रिएब्जॉर्प्शन ऑफ 80% इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डीसीटी आप जानते हैं, डीसीटी मेनली किसका रिएब्जॉर्प्शन करता है, आप सबको पता ही है। डीसीटी एक्चुअली डीसीटी के ऊपर दो हार्मोन काम करते हैं, एक तो होता है एडीएच। एडीएच बेटा यहाँ से वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, और एक होता है एल्डोस्टेरोन, मेनली यही होता है, और ये सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। सोडियम आएगा तो आयनिक बैलेंस बना रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आ गया, बताइए। डीसीटी का आंसर ये आ गया, आयनिक बैलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, लूप ऑफ हेनले आप जानते हैं, लूप ऑफ हेनले से वहां पर ये एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसका आंसर यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन, हालांकि मिनिमम मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन मैच नहीं है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, काउंटर करंट, काउंटर करंट आप जानते ही हैं, काउंटर करंट क्या काम करता है, ये कंसंट्रेट ग्रेडियंट को बना के रखता है मेडुला में, और उसकी वजह से ही जो है वो रिएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, रिनल कार्पसस, मेल्पिजियन कार्पसल, मेल्पिजियन बॉडी का दूसरा नाम रिनल कार्पसल हो सकता है, और आपको मैंने पहले बता दिया इसका काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फॉर्म द नेफ्रिक फिल्ट्रेट।
तो भाई यहाँ से ये आ गया, ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्किट्री सिस्टम इज करेक्ट। अच्छा, एस्किट्री सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपने एक सही स्टेटमेंट यहाँ से चॉइस करना है, जब देखते हैं कौन सा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इनपर्मिएबल टू वाटर। बताइए, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए बहुत अच्छी तरीके से परमिएबल है और यहाँ से बहुत सारा जो है वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है। तो ए तो हमने कर दिया रॉन्ग, ए तो रॉन्ग है बेटा। देखते हैं, डिस्टल कॉन्ट्रीब्यूल इज इनकैपेबल और रिएब्जॉर्प्शन सोडियम आयंस। नहीं, ये भी गलत हो गया। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि D6 से मेनली वाटर का और सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन होता है, तो ये तो कह रहा है इनकेपेबल है। नहीं, ये बात गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। Nearly 99% of the glomerular filtration is reabsorbed by the renal tubules। हाँ, ये बात सही है बेटा। 99% जो है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वहां से पानी को जो है निकाल लिया जाता है, पानी फिर से ब्लड के अंदर वापस आ जाता है। सिर्फ 1% वाटर ही यूरिन के थ्रू लॉस होता है और यहाँ से 100% ग्लूकोज को भी रिएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, सोडियम पोटेशियम सबको यहाँ से रिएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही यहाँ पर बेटा ठीक हो गया है, ठीक है। लेकिन हम इसको भी करते हैं डिस्कस। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये फिर से रॉन्ग हो गया है। डिसेंडिंग होता है वाटर के लिए परमिएबल, आप याद कर ले, और असेंडिंग होता है इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम के लिए परमिएबल। तो ये तो बात गलत हो गई, तो इसका आंसर सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम डिजीज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, यूरीमिया, हिमेचूरिया, कीटोन्यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, प्रोटीनूरिया, ठीक है। तो यूरीमिया आप जानते हैं क्या होता है, बताइए क्या होता है यूरीमिया। बताइए यूरीमिया क्या होता है। देखिए, यूरीमिया को हम कह सकते हैं किडनी का फेल हो जाना। जब किडनी फेल हो जाएगी तो ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी, इसी बात को हम कहते हैं यूरीमिया। और फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जानते हैं, इसके लिए फिर हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं इसको हम। तो बताओ ये क्या हो गया इसका आंसर, तो इसका आंसर ये आ गया, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, ठीक है, एक्सेस यूरिया इन यूरिन। हालांकि ये बात थोड़ी सी मुझे यहाँ रॉन्ग लग रही है बेटा, क्योंकि पहले जो है ये ब्लड के अंदर जा जाएगा, पहले कहाँ आएगा, पहले ब्लड के अंदर जा जाएगा, ठीक है। हिमेचूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर ब्लड के अंदर किसी तरह की आरबीसी नहीं आती है, लेकिन अगर क्या हो यूरिन के अंदर आरबीसी आ रही है या ब्लड जैसी कोई चीज आ रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हिमेचूरिया कहते हैं। ऐसा कब हो सकता है बताइए, ऐसा कब हो सकता है, जैसे कहीं पर यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई छोटी बड़ी स्टोन वहां पे फंस गई है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर जो है ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, और फिर वो ब्लीडिंग जो है वो यूरिन में भी देखने को मिलती है। तो हिमेचूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, तो यहाँ मैच हो गया। कीटोन्यूरिया, जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उसमें प्रोटीन टूटकर जो है ग्लूकोज बना देता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में बॉडी के अंदर एक हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं कीटोन बॉडी, और वो कीटोन बॉडी जब यूरिन के साथ बाहर निकलता है तो इस बात को हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। और इसीलिए हम यूरिन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि यूरिन जो नॉर्मल यूरिन है उसका कंपोजिशन अलग होता है। अब अलग अलग डिजीज में क्या होता है बेटा, यूरिन का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो उसी लिए हम यूरिन को टेस्ट करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारी का पता चल जाता है, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो कीटोन्यूरिया ये डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर ही आ गया। ग्लूकोज यूरिया तो आप जानते हैं, ग्लूकोज यूरिया आमतौर पर यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, शुगर नहीं होती, लेकिन जब यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज यूरिया, और ये तो आप समझ गए होंगे ये डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम है, तो ये तो यहाँ मैच हो गया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया आप जानते हैं
यूरिन के अंदर प्रोटीन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, कभी कभी ब्लड की जो प्रोटीन है वो फिल्टर हो जाती है और फिर यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर इससे हम अलग अलग बीमारी का पता लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ JGA। JGA जानते क्या है? JGA अरेंज देम जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, तो जरा एक बात सुने आप ध्यान से। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। अब जब ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो ब्लड फिल्टर भी कम होगा, और जब ब्लड फिल्टर कम होगा तो फिर ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाएगी, जो कि एक खतरनाक कंडीशन बन सकती है। अब इस कंडीशन को हमारी किडनी खुद ही हैंडल करती है। हमारी किडनी में, नेफ्रॉन में, ARA में एक कुछ सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं। तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जब वो एक्टिवेट होती हैं तो फिर JG सेल होती है, वहां पर वो एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जो है एंजियोटेंसिन नोडल को एंजियोटेंसिन में चेंज करती है। एंजियोटेंसिन जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाता है, वहां से एल्डोस्टेरोन को निकालने के लिए कहता है। एल्डोस्टेरोन रेसिड्यू को सोडियम का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कहता है। जैसे ही ब्लड के अंदर सोडियम आ जाता है तो फिर पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी अपने आप हो जाता है। जब ब्लड के अंदर ज्यादा पानी आ गया तो फिर क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। और इसीलिए आपने को पता होगा जब किसी को हाई BP होता है तो डॉक्टर जानते हैं सबसे पहले क्या बंद करते हैं, उसका बताओ क्या बंद करते हैं सबसे पहले? तो सबसे पहले उसका नमक, सॉल्ट बंद करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर सोडियम ज्यादा होगा तो पानी अपने आप वहां पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से BP और ज्यादा होने के चांस होंगे। तो इसको बताना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? सबसे पहले होगा ये फिल्ट्रेशन कम होगा, मतलब सबसे पहले होगा फॉल इन GFR। ठीक है, GFR यहाँ पर सबसे पहले मेरा कम हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा थर्ड वाली घटना सबसे पहले हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, जैसे ही ये ब्लड प्रेशर कम हो गया तो JGA सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और रेनिन निकालेंगी। ठीक है, तो ये तो यहाँ आ गया फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट आ गया ना, एक्टिवेशन ऑफ JGA सेल। ठीक है, अब JGA सेल एक्टिवेट होगी तो क्या करेंगी, वो निकालेंगी रेनिन। है कोई रेनिन वाला? हाँ, ये ऑप्शन आ गया। तो फिर ये आएगा यहाँ पर सेकंड आएगा। ठीक है, और फिर ये इन्होंने शॉर्ट बताया, मैंने आपको सारा बता दिया, और ये बन जाता है RAS, RAAS, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बन जाता है। फिर ये यहाँ समझो फोर्थ आ जाएगा, BP यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, और जैसे ही BP यहाँ पर कम नॉर्मल हो गया तो GFR भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम पानी पीएंगे तो ADH का क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम पानी पीते हैं तो फिर ADH का निकलना अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ADH कब निकलता है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम पानी पी लेंगे ADH का बनना अपने आप बंद हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा SK2 सिस्टम। इतना काफी, इतना कर लेना, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।